प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ चेन्नई से जुड़ रहे हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। जय सिया राम नंदिता जी। जय सिया राम। उमेश जी, पंडित नेहरू ने बहुत पहले 1950s में बोला था, हिंदी चीनी भाई भाई। और अब 25 आ गया है, 2025 आ गया, और अब ये हो रहा है चीनी पाकी भाई भाई। पाकिस्तान एंड चीनी जो है, चाइना, कुछ ज्यादा ही चीनी इन दोनों के रिश्तों में घुल के आ गई है। बिकॉज चाइना जो है वो हर तरीके से इकोनॉमिक और टेक्निकल और मिलिट्री असिस्टेंस दे रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक, क्लोज स्ट्रैटेजिक अलाई बन गया है। ये हुआ कैसे? क्या ये शुरू से था? हमको पता नहीं था, और अब हुआ है, हमको सबको पता लग गया है। क्योंकि जो पहलगांव के बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसपे बहुत सारे मास्क जो है वो उतरे हैं। और एक बहुत बड़ा मास्क उतरा है पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप को भी लेकर। स्ट्रैटेजिक अलायंस है इन लोगों का। क्या बोलेंगे आप? देखिए नंदिता जी, भारत और पाकिस्तान 1947 से 1971 तीन युद्ध लड़े थे। और हम्म। आपको मालूम है 1971 में बांग्लादेश का बाइफर्केशन हो गया। हम्म। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि वो कोई भी कन्वेंशनल युद्ध नहीं लड़ सकता है भारत के साथ। हम्म। तो आपको ध्यान है कि चाइना और यूएस को मिलाने वाला जो है वो पाकिस्तान। आपको ध्यान होगा 1970s में तो हम्म। ये जो अलायंस करवाया था, और हम्म। यूएस को भी एक कम्युनिस्ट कंट्री चाहिए था सोवियत यूनियन के ऑपोजिट में। तब जाके डेंग शॉपिंग के टाइम पे चाइना और अमेरिका के बीच में साझेदारी बढ़ी। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट चाइना में गया और आज एक चाइना सुपर पावर हो गया। देखिए, ये इसका सूत्रधार पाकिस्तान था, और उसी के कारण उसको एक तरह से आज उसका अलायंस पाकिस्तान का अमेरिका से भी अच्छा है, चाइना से भी अच्छा है। और आपने देख लिया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में टीपीएस की कोऑर्डिनेट्स है, चाइनीज वेपनरी है, ट्रूप मूवमेंट्स है, रेडार है। अभी तो जेएफ 35-50% दाम में दे रहे हैं वो। ठीक है। तो नंदिता जी, आप ये सोचिए ना कि चाइना एक तरह से पाकिस्तान को टोटल हेल्प कर रहा है। उसी दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1 बिलियन प्लस 1.4 बिलियन, $2.4 बिलियन दिए। अभी वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन दिए हैं 10 साल के लिए। कल एडीबी ने $800 मिलियन दिए हैं। ये जो इंटरनेशनल स्टेज पे बड़े बड़े मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसको सपोर्ट कर उसका श्रेय वो अमेरिका को जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, दोनों कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि भारत की ग्रोथ ना हो, और भारत एक तरह से रीजनल प्लेयर बन के रह जाए। इसके लिए एक तरह से इसको खड़ा करके रखा हुआ है। टोटल खत्म हो चुके थे, अब मैं बता रहता हूँ। अब उनको सडनली एक तरह से युद्ध रुकवाया है उन्होंने। और आपने देखा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अ, देखा है कि कैसे उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। उनकी जो फैमिली कंपनी है पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल के साथ, उनका फैमिली रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप हो चुका है। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करना है तो इजीली कर सकते हो आप यूएस में। फिनेंशियल ओवरसाइट भी नहीं आएगा। एफएटीएफ से भी बाहर निकाल दिया उसको। तो आप ये सोचिए कि ये सब एक तरह से इन दोनों कंट्रीज की एक तरह से सपोर्ट है चाइना को। और भारत एक तरह से आपने देखा है कि कैसे डिफेंस में आगे बढ़ रहा है। उसने अपना ही नेविगेशन सिस्टम बना लिया है। जैसे यूएस के करेक्ट। पास जीपीएस है, भारत ट्रेड कर रहा है रुपीज में। भारत एक तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वेपन्स में, सेमीकंडक्टर्स में भी उसके प्लांट्स आ रहे हैं। ट्रेड वो रुपीज में कर रहा है। यूपीआई भारत का फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी थ्रेटन हो चुका है भारत के राइज से। अमेरिका थ्रेटन हुआ है फ्रॉम द राइज ऑफ चाइना। लेटर उसका नंबर 2 एनिमी है इंडिया। और आपने देखा है कि कैसे अमेरिका ने हमारे साथ जो करार किए थे इंडियंस के, वो उसको एक तरह से ऑनर नहीं कर रहा है।
अपाचे हेलीकॉप्टर्स हमने लिए, उसके पैसे दे दिए, वो नहीं दे रहा है। हमने उनके साथ MQ रीपर ड्रोन लिए थे, तो 31 ड्रोन वो अभी तक दिए नहीं है। हमने उनके साथ एक सर्वेलेंस मैराइन सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर लिया है, उसको भी अभी तक दिया नहीं है। तो पिछले कुछ सालों से हमने अमेरिका से जो भी ट्रेड डील की है, वो उन्होंने ऑनर नहीं किए। आप ये देखिए। अब देखिए, चाइना भी पाकिस्तान को खड़ा करके रखा है, क्योंकि चाइना को मालूम है कि भारत ने जब आर्टिकल 370 अब्रोगेट किया था, तब सबसे ज्यादा फर्क चाइना को पड़ रहा था, क्योंकि चाइना ने $70 बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में डाल दिया था। और आपको मालूम है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर एक भाग अ, जो निकल के जाता है, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है। हम्म, तो अब जब भारत बोलने लग गया था उनको कि हमें पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर भी हम विलय कर लेंगे, तो ये स्ट्रेटेजिक एक तरह से खतरा हो गया था चाइना को। तब उन्होंने अपना जो डॉक्ट्रिन है चेंज किया था, और उन्होंने फुल सपोर्ट करने लगे थे पाकिस्तान का। भले ही मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट करार करना हो, UN में उनको सपोर्ट किया, CPEC में सपोर्ट किया, युद्ध में सपोर्ट किया, एड में सपोर्ट किया, टोटल सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज द रीजन। चाइना अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, बस यही बात है। जैसे चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान, ये एक ट्रायंगल सा बन रहा है, लेकिन आपस में अगर हम अमेरिका की और चाइना की बात करते हैं, तो जिस तरीके से ट्रंप जो है समरसॉल्ट करते रहते हैं, टैरिफ लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, टैरिफ हटाते हैं, उसके बाद में चाइना का एक वीडियो आ जाता है कि वहां पे उनके जो ए क्लास और हाई क्लास, हाई एंड वाले जो उनके जो इंडस्ट्रीज हैं, उसमें जो सामान बनता है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं गुची वगैरह की, उनके जो सामान बनता है उसको दिखाते थ्रो अवे प्राइसेस में जो है बनता है और बेचा जाता है लाखों करोड़ों में। तो पाकिस्तान भी जो है इसी में आकर के जंप कर गया, एंड इट्स जंपिंग लाइक अ फ्रॉग इन बिटवीन। देखिए, पाकिस्तानी तो एक तरह से दोनों को मिलाने वाला भी तो पाकिस्तानी था। तो पाकिस्तान इज एंजॉयिंग ऑल द बेनिफिट्स। उसको यूएस से टेररिज्म का भी बेनिफिट मिला। उसने जब यूएस के साथ टेररिज्म के लड़ने के लिए पैसे दिए उसने, और उसके बाद ओसामा को भी उन्होंने शेयर दी। तो अमेरिका ने एक बार पनिश किया, पर उसको समझ में आ गया कि पाकिस्तान इज अ नेसेसरी इवेंट। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो इसके लिए अमेरिका की एक मजबूरी है कि उसको पालने की। और बोला जाता है कि नाटो के वेपन्स भी शायद पाकिस्तान में शोर है, वो पाकिस्तान के खुद के वेपन्स नहीं है, वो अमेरिकन हम्म, सप्लाइड वेपन्स है। हम्म, तो ये बात हम पुष्टि तो कर नहीं सकते, बट ऐसा है कि पाकिस्तान इज एंजॉयिंग द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। और उसके इतने इंटरनल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उसको फंडिंग मिल रही, और वेरी भारत ट्रू। को कहीं से सपोर्ट नहीं मिला इसराइल के अलावा। अब ऐसा है कि भारत अपना जब वर्चस्व बता रहा है, G7 में भी नहीं जा रहे हैं मोदी जी। हम्म, तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि ट्रम्प बाबा भी नाराज है मोदी जी से कि हम F-35 नहीं ले रहे, रशिया से वो ले रहे हैं, हम्म, Su-57। तो बस एक ही चीज है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं, भले विश्व नाराज होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान चाइना ऐसे ही चलता रहेगा उनका। भारत ने भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है, और जो होगा वो होगा। देखिए, युद्ध होना है तो होने ही वाला है, और पक्का होगा। एब्सोल्युटली। और जिस दिन होगा उस दिन ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि हम भले ही जीत भी जाए, और वो लोग तो कैजुअलिटीज दोनों जगह होती है। उस समय बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, जंग होने वाली है। तो हाँ, जब वॉर। मोदी जी मोदी जी उसके लिए प्रिपेयर्ड भी है। हमारे लोगों के बीच में वो माइंडसेट भी बना रहे हैं। ड्रिल्स इसके लिए हम्म, करवाए जा रही है, ऑपरेशनल वॉर रेडीनेस के लिए। दिस इज वेरी सैड, वेरी सैड। पूरा वर्ल्ड जो इस समय तीन धड़े में आकर के बिल्कुल बट गया है। एक तरफ हम इसराइल को देखते हैं, एक तरफ अभी रशिया को, और यूक्रेन ने जो इस समय किया है वो तो मतलब 18 महीने का पूरी प्लानिंग के बाद में इट वाज सच अ ट्रोजन हॉर्स की तरह जो किया है, तो वो बहुत खतरनाक है। उसके बाद में वी आर स्टैंडिंग एकदम ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ वॉर नाउ। देखिए, वॉर जब होना रहेगा तब होगा। आप और हमें कोई अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रू। और
जब कोई दिया बुझता है तो बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है, तो पाकिस्तान भी वैसा ही है। ठीक है, बस हमें यही है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड नाउ। पर आपके चैनल से दर्शकों को यही बोल रहा हूँ, बी प्रिपेयर्ड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसमें बहुत बड़ी एनालिसिस की जरूरत नहीं है, आपको भी मालूम है आने वाला है। बस आप सजग रहिए और जो भी मेजर्स रहना है, गवर्नमेंट ने जो बोला है वो करिए और मोदी जी को सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत लोग उनको हटाने के चक्कर में भी है। और कल जैसे कॉमर्स सेक्रेटरी लुडविक ने बोला है यूएसए के, आप हमसे तो लेते ही नहीं हो, आप ब्रिक्स के साथ जुड़े हो, आप हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। तब देखिए अमेरिका ने भारत का पेशेंस अभी बहुत टेस्ट कर रहा है, ना तो इंडियन दे रहा है। तो बहुत एक तरह से हमें लगता है कि हम अभी तक मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो बोलेंगे कभी ना कभी। जयशंकर ने तो बोल ही दिया है, अमेरिका वॉज इन अमेरिकन। तो आप समझ जाइए। वेरी ट्रू। ये जो हमारे यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान वैसे तो जाकर के शाहबाज इसका भुट्टो का भी मैं देख रही हूँ, इनका जो जिस तरीके से इंटरव्यू आ रहा है, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वहां पे उनको ट्रैप किया जा रहा है। उसके बाद में दे नो कि वो लोग कहीं पे स्टैंड नहीं करते। बिलावल भुट्टो की सॉरी मैं बात कर रही हूँ, उनको पता है देखिए दे स्टैंड नो वेयर। देखिए सबको मालूम है क्या हो रहा है। वो बोल रहे हैं रफाल के हमने 6, 10, 12, 15 उड़ा दिए, पर इंडोनेशिया रफाल क्यों ले रहा है? F-35 की डील कैंसिल क्यों हो रही है? वेरी ट्रू। हमें वो छोड़ दीजिए, मीडिया क्या बोलता है, इन्वेस्टर्स को मालूम है क्या है, जो माल देता रोकड़ा देके वो सब समझता है। बस हमें उनको देखने की बात है, बात करने से कोई मतलब नहीं। झूठ अपने आप ही खुश हो जाएगा। हम काउंटर करेंगे तो वो और ज्यादा करेंगे, इससे अच्छा उसको छोड़ दीजिए। हम जो हो रहा है उसको तो धीरे से बोलिए, लोग समझते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much, Umeshi. This was a very small video, but with a very very powerful message. और जो उमेशी ने बोला है वो मैं भी बोलूंगी कि बी प्रिपेयर्ड। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट और लीडरशिप उनके साथ में खड़े रहिए। वो सिर्फ यही चाहते हैं, जो वो कहते हैं अगर हम उसको मान लेंगे तो लाइफ विल बी थोड़ा सा इजियर हम सब लोगों के लिए। बहुत थैंक यू। जय सिया राम नंदिता जी, आप जैसे आपके साथ राम। बैठ के बहुत ही अच्छा लगा। और थैंक यू मेरा सो मच। दर्शकों से अनुरोध है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, तो बढ़िया रहेगा। इनके कंटेंट बहुत ही अच्छे रहते हैं। बस इतना ही बोलूंगा। एंड जय सिया राम। यस, एंड दैट गोज विथ indiachronicle.in को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। और हमारे जो भी वीडियोस हम लेकर के आते हैं ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, उनको पसंद करिए और उसके ऊपर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय सिया राम। जय सिया राम।